एक्सरसाइज 2C। जिन बच्चों ने अभी इसके पहले का नहीं पढ़ा है या इसके वीडियो नहीं देखे हैं वो घबराए ना, अपनी कॉपी पे यहीं से काम करें और वो जो काम उनका छूट गया है वो बाद में करा देंगे। हम अपने पुराने वीडियो आपको दे देंगे जिससे वो काम हो जाएगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अब पहला सवाल है, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करिए। क्या करना है? भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। सबसे पहला काम होता है हमारा, पीछे की तरफ से दो दो अंकों के जोड़े बनाए जाते हैं। तो 89 का एक जोड़ा बन गया, 44 का एक। जोड़े हमेशा पीछे की तरफ से बनाए, अगर कोई अंक यहाँ बचता है तो बच जाने में कोई बात नहीं। अब हमें 44 में भाग देना है। आप ऐसे भाग नहीं दे सकते कि 11 चौक 44, ये गलत है। जो संख्या यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखी जाएगी। इसमें पहाड़े हम ऐसे पढ़ते हैं, एक एकम 1, 2 दूना 4, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 5 25, 6 छंग 36, 7 सत्ते 49। 7 सत्ते 49 44 से ज्यादा हो जाता है तो 6 छंग 36। बस 44 में से 36 घटा दीजिए। 8। जितनी बार भाग दिया उतने ही यहाँ प्लस करे जाते हैं। याद रखें, जो संख्या यहाँ लिखी जाती है वही यहाँ लिखी जाती है। आप 6 7 42 भी कर सकते थे तो वो गलत हो जाता। जो संख्या हम यहाँ लिखेंगे 6 वही यहाँ लिखा जाएगा, और जितना यहाँ लिखेंगे वही नीचे यहाँ जोड़ते हैं। 6 में 6 जोड़े 12। अब हमने अंक उतारा 89 का। अब पीछे का एक अंक हम छिपा लेते हैं। 12 का भाग 88 में, 12 सत्ते 84, 7 यहाँ लिख लो, 7 यहाँ। इस 7 का गुणा इसे 127 में कर लें। 7 सत्ते 49 की 9, हासिल आई 4, 7 दूनी 14, 4 18 8, हासिल 1, 7 एकम 7 और 1। आगे आंसर आया इसका 67। ठीक, अब दूसरा सवाल देखते हैं हम। हाँ, क्या बताया? सबसे पहले पीछे की तरफ से दो दो अंकों के जोड़े। एक जोड़ा बन गया, एक ये बन गया, ये नहीं बना, नहीं बनने दो। अब हम जो जिस अंक का जोड़ा नहीं बना सबसे पहले उसी में भाग दें। 2 में भाग देना है, बताइए किससे दें? 2 दूना 4 हो गया, 1 एकम 1। जो संख्या यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखेंगे, दोनों जगह सेम संख्या लिखी जाएगी। 1 एकम 1। 2 में से 1 घटा दें, 1 बचा। यहाँ कितने जोड़ेंगे? 1। क्यों? 1 ही ऊपर लिखा है। अंक उतारा 72 का। जैसे साधारण भाग में आप एक एक का अंक उतारते थे, यहाँ पूरा जोड़ा उतारा जाता है। अब 1 में 1 जोड़ा 2, पीछे का अंक छिपा लिया। कितने लिखे दिख रहे? 17। 2 का भाग 17 में 2 8 16, ज्यादा बार हो जाएगा, 6 बार जाएगा। इस 6 का गुणा इस 26 में करें। 6 6 36 की 6 हासिल आई 3, 6 दूनी 12 और 3 15। घटा दो, 12 में से 6 गए, 6 बचे, 6 में से 5 गए 1। यहाँ कितने जोड़ेंगे? 6, क्योंकि 6 बार भाग दिया। 26 और 6 32। अंक उतारा 25 का। पीछे का एक अंक छपाइए, 162 32। 32 का भाग 162 में 32 पंजे 160, 30 पंजे 150, 32 पंजे 160। 5। इस 5 का गुणा 325 में, 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 3 15 16। आंसर कितना आया? 163। कर ले। दूसरी पहले पढ़ाई जा चुकी है।
ऐसे ही अगला तीसरा सवाल है 49,284। हाँ, सबसे पहला काम क्या, पीछे की तरफ से दो दो अंकों के जोड़े बन गए, इसका नहीं बना रहने दो। अब सबसे पहले इसी अंक में भाग देना है, किसका दें, 4 में भाग हम, 2 दूनी 4, 2 यहाँ लिख दें, 2 यहाँ, 2 दूनी 4, 4 में से 4 घटाए 0, अंक उतारा 92 का। यहाँ कितने लिख के जोड़े, 2, क्यों, क्योंकि 2 यहाँ लिखे हैं, 2 और 2 4। अब पीछे का एक अंक छिपाइए, 4 का भाग 9 में, 4 दूनी 8, 2 बार, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, कितने बचे 8, जोड़ेंगे कितने 2, 42 में 2 जोड़े 44, अंक उतारा 84, ठीक। पीछे का एक उतार, 44 दूनी 88, 2 2, इस 2 का गुणा 442 में करिए, 2 दूनी 4, 2 चौकी 8, 2 चौकी 8, आंसर आ गया 222, ठीक। अब इसमें 2 सवाल बचे हैं, वो हम छोड़ रहे हैं, आप करेंगे, जब नहीं कर पाए तो हमसे पूछिएगा। अब सवाल नंबर 2, उसका पहला है इसी तरह से, बस बटे में है, 361 बटे 625। जैसे हमने ये वर्गमूल लिए उसी तरह ये लेना है, बस बटे में लिखा है और कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले 361 का वर्गमूल हम अलग ले लेंगे, पीछे से 2 अंक का जोड़ा, 3 का नहीं बन रहा, नहीं बनने दो, 1 एकम 1, 3 में से 1 घटाया 2, इधर 1 जोड़ा 2, अंक उतारा 61 का, छुपा लो, 2 का भाग 26 में, अधिकतम भाग हम 9 बार दे सकते हैं, 10 बार भाग नहीं दिया जाता कभी, कि हमने कहा 7 का भाग 70 में दो, 7 हम 70, ये गलत है, अधिकतम भाग हम 9 बार दे सकते हैं। इसको 2 स्टेप में दिया जाएगा, 7 एकम 7, कट गए 0, अंक उतारा भाग नहीं गया, इस तरह से तो 9 बार भाग देंगे। 9 नाम 81 की 1 हासिल आई 8, 9 दूनी 18 और 8 26, आ गया, इसका आंसर आया 19। ऐसी 625 का 2 दूनी 4, 6 में से 4 गए, 2 बचे, 2 जोड़ 2 इधर आ गए 4, अंक उतारा 25 का, पीछे के 5 छुपा लो, 4 का भाग 22 में 2 कितनी बार गया, 4 पंजे 20, 45 पंजे 225, इसका आंसर आ गया 25। टोटल आंसर हो गया आपका 19/25 इस सवाल का, 19/25 कर लें। बाकी सवाल नंबर 2 इसी तरीके से है पूरा, आप करें, जब ना कर पाए तो पूछिएगा। अब देखते हैं हम सवाल नंबर 3। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। 4931 4931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। वर्गमूल ले लें, 7 सत्ते 49, 7 जोड़ दिए 14, अंक उतारा 31 का, 14 का भाग 3 में जाता नहीं, भागना से हिंदी, 0 का गुणा सब में करेंगे 0 0, ये तो बच गया शेष। जबकि सवाल में क्या है कि योगफल पूर्ण वर्ग हो, माने हमें इसमें कुछ जोड़ना है। दोबारा देखिए,
7 सत्ते 49, 7 जोड़ दिए 14, 141 एकम 141, कितना बचा 110। 110 और जोड़ देंगे तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। यहाँ आप लिख देंगे 110 और जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग होगा। जब हमने 0 से भाग दिया तो 31 शेष बच रही थी, जबकि सवाल में है योगफल पूर्ण वर्ग होगा तो हमें कुछ जोड़ना है। तो अभी हमने 0 बार भाग दिया था, एक ज्यादा बार भाग दे लिए तो 110 कम पड़ रही है, नीचे संख्या बड़ी है ऊपर छोटी है, तो 110 और जोड़ने पर योगफल पूर्ण वर्ग होगा। ठीक, करिए, हल्का चल रहा है इस पेज। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 18265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। 18265 दो अंकों के जोड़े, एक का जोड़ा नहीं बना, सबसे पहले एक में भाग देंगे हमें, एक एकम 1 से घटाया 0, यहाँ एक जोड़ेंगे, एक में एक जोड़ा 2, अंक तारा 82 का, 2 चौके 8, ज्यादा हो जाएगा 3 बार दे लें, 23 या 69, 82 में से 69 घटाओ 70, 13, 12 में से 9 3। ठीक, यहाँ पे कितने जोड़े हैं 3, क्योंकि 3 बार भाग दिया, 23 में 3 जोड़े 26, अंक तारा 65 का, 26 का भाग 136 में, 25 पंजे 125, 26 पंजे 130, 5 बार। इस 5 का गुणा इसमें करें, 55 25, 5 5 छक्का 30, 32, 5 दूनी 3, 0 4, शेष बचा ना 40, घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग होगा। चालीस घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग होगा। करिए इसको। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। आप हमें ये बताइए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9। तो 5 अंकों की 5 बार 9 लिख दो, बस इसका वर्गमूल ले लीजिए। ये जोड़े बन गए, नहीं बना एक का 9 में भाग दीजिए, 3 तिया 9। यहाँ कितने जोड़े? 3, 3 में 3 जोड़े 6, अंक तारा 99 का, 6 का भाग 9 में दिया 1 बार, 61 एकम 61, 9 में से 1 दिया 8, 9 में से 6 3, 1 जोड़ा 62, अंक तारा 6 6 36, 6 यहाँ से लाई 3, 6 दूनी 12, 3 15, 5 यहाँ से लाई 1, 6 36 और 1 37, घटाओ 9 में से 6 गए 3, 9 में से 5 गए 4, 143 शेष बचा है ना। इसका मतलब 9 में से 3 गए 6, 9 में से 4 गए 5, 1 गया 8, 9। ये है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। जब हम इसका वर्गमूल लेंगे तो आंसर आएगा 316।
5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। तो पहले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती कौन सी है? 5 बार 9 लिख लिए, फिर उसका वर्गमूल ले लिया और जो शेष आया उसको उस संख्या में से घटा दिया। तो 99,856 आंसर आ गया। करें चल 62,500 का गुणा विधि और भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करके दोनों उत्तरों की तुलना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6। 62,500 2 दूनी 4 बचे 2 2 2 4 अंक उतारा 25 4 पंजे 20 5 अंक उतारा 0 0 तो भाग नहीं गया, भाग में उसके बिन। कितना आंसर आया? 250। ये आंसर आया इसका भाग विधि से। अब गुणा विधि से इसको आपको करना है। 2 का भाग 2 3 6 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 पंचे 10 2 0 0 ऐसे 2 एकम 2 2 पंचे 10 2 छक्के 12 2 दूनी 4 2 पंचे 10। इस तरह से अब 5 से भाग दीजिए। 5 3 15 5 एकम 5 5 3 10 5 25। फिर 5 से 5 छक्का 30 1 12 5 दूनी 10 5 25। फिर 5 से ये गुणा विधि से है। गुणा विधि में हम क्या करते थे? 2 2 अंकों के जोड़े बनाते थे। हर जोड़े में से एक ले लें। 5 25 25 पंचे 125 125 दूनी कितना आया आंसर? 250 250। इस आंसर में कोई अंतर है नहीं। तो हम किसी भी संख्या का चाहे तो गुणा विधि से वर्गमूल लें या भाग विधि से वर्गमूल लें, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी के साथ अभ्यास 2C आपकी समाप्त हो गई। इस अभ्यास में आपको जो भी समझ में ना आया हो वो लिख के बताइए। वो सवाल हम तुरंत आपको हल करके और समझाएंगे।